हेलो मित्रों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंडिया एजुकेशन पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम शिक्षक भर्ती परीक्षा की बहुत अच्छे से तैयारी करा रहे हैं और प्रैक्टिस श्रृंखला लगातार आपको दे रहे हैं। तो आप जानते हैं हमारी प्रैक्टिस सेट से जो आपको फ़ायदा मिल रहा है, बहुत ही अच्छा फ़ायदा आपको मिल रहा है। ठीक है, तो लगातार ऐसी ही आपको प्रैक्टिस सेट देखने के लिए और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और जुड़े रहें हमारे चैनल से शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए। चलिए दोस्तों, आज की हम हिंदी पेडागोजी की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भाषा का संबंध होता है, तो भाषा का संबंध होता है गद्य से, व्याकरण से, पद से, उपरुक्त सभी। तो आपको बताना होगा कि भाषा का संबंध होता है। तो इसमें जो उत्तर हो जाएगा इसका इसका उत्तर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी इसका उत्तर हो जाएगा, व्याकरण से। जो भाषा का संबंध होता है वो व्याकरण से होता है। ठीक है, याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेडागोजी के लिए, बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। अगला दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। भाषा को मानते हैं, भाषा को हम क्या मानते हैं? एक कला, एक विज्ञान, दोनों ही, या इनमें से कोई नहीं? तो आपको यहाँ पे बताना है आंसर कि हम भाषा को क्या मानते हैं। ठीक है, तो आंसर आपको चारों में से बताना है, एक कला, एक विज्ञान, या दोनों ही, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो उत्तर होगा ये होगा आपका एक विज्ञान। ठीक है, एक विज्ञान हम भाषा को हम मानते हैं, एक विज्ञान हम भाषा को मान लेते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। भाषा के मुख्य तत्व होते हैं, भाषा के मुख्य तत्व होते हैं ध्वनि, संकेत, चिन्ह, उपरोक्त सभी। तो अब बताना है आपको भाषा के जो मुख्य तत्व कौन से होते हैं। तो यहाँ पे आपको बता दें, उपरोक्त सभी ही भाषा के क्या होते हैं? ये मुख्य तत्व होते हैं, तीनों ही, ध्वनि, संकेत और चिन्ह। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। भाषा का मुख्य कौशल है, भाषा का मुख्य कौशल है लिखना, पढ़ना, बोलना। तो भाषा के कौशल के बारे में आपने अगर पढ़ाई किया होगा, पढ़ा होगा कौशलों के बारे में, तो आप इसका आंसर आसानी से दे सकते हो। देखिए, सबसे पहले मैं बताता हूँ। सबसे पहले जो पहला जो कौशल होता है वो सुनना होता है, उसके बाद में बोलना होता है, फिर पढ़ना होता है, फिर लिखना होता है। ठीक है, राइटिंग। तो ये चार कौशल होते हैं। तो चार कौशल जब होते हैं तो आपको यहाँ पे उत्तर बताना है कि पढ़ना भी हो जाएगा, पढ़ना भी हो जाएगा, लिखना भी हो जाएगा और बोलना भी हो जाएगा। मतलब तीनों ही कौशल यहाँ पे होंगे, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं हम। मातृभाषा का सिद्धांत है, मातृभाषा का क्या सिद्धांत है आपको बताना है। मातृभाषा का सिद्धांत क्रियाशीलता है, अभ्यास है, अनुकरण है, उपरोक्त सभी हैं। तो मातृभाषा का सिद्धांत क्या है आपको बताना है। यहाँ पे क्या होगा इसका आंसर? पहले ही सोच लिया करो आंसर। तो मातृभाषा का सिद्धांत क्रियाशीलता भी है, अभ्यास भी है, अनुकरण भी है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा उपरोक्त सभी, यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं हम। भाषा समूह है, भाषा समूह है ध्वनि का, प्रतीकों का, ध्वनि प्रतीकों का, इनमें से कोई नहीं। तो आपको आंसर बताना है क्या होगा इसका आंसर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे वो हो जाएगा ध्वनि प्रतीक का। भाषा का जो समूह होता है वो ध्वनि प्रतीकों का समूह है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन, सातवां क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। भाषा की इकाई क्या है? भाषा की इकाई क्या है यहाँ पे बताना है। तो भाषा की इकाई वाक्य है, या विषय है, या सूची है, या शब्द है। तो इन चारों में से बताना है आपको क्या होगी भाषा की इकाई। तो भाषा की जो इकाई हो जाएगी वो हो जाएगी वाक्य। वाक्य क्या हो जाएगी? भाषा की यहाँ इकाई हो जाएगी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बालक को शुद्ध शुद्ध रूप में बोलने की व लिखने की शिक्षा किसके ज्ञान से मिलती है? तो बालक को शुद्ध रूप से बोलने व लिखने की शिक्षा किसके ज्ञान से मिलती है? व्याकरण के, गद्य के, पद्य के, इनमें से कोई नहीं। तो शुद्ध रूप में बोलना और सीखना सीधी सी बात है, ये व्याकरण से ही होगा, है ना। व्याकरण के माध्यम से ही शुद्ध रूप में बोलना और लिखने का ज्ञान और शिक्षा मिलती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। श्रवण कौशल में कितनी शक्तियाँ समाहित होती हैं? श्रवण कौशल में कितनी शक्तियाँ समाहित होती हैं आपको आंसर बताना है। 1, 5, 3, 10, बताइए इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा 1। श्रवण कौशल में कितनी शक्तियाँ समाहित हैं? तो 1 शक्ति समाहित यहाँ पे हो जाएगी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। श्रवण सामग्री खालिस्तान स्थितियों में उपलब्ध हो सकती है? 2, 4, 3, 5। तो इसका यहाँ पे उत्तर दिया है सी, यानी 3। ठीक है, श्रवण सामग्री 3 स्थितियों में उपलब्ध हो सकती है। अगला क्वेश्चन देखिए। श्रवण कौशल एक खालिस्तान प्रक्रिया है। श्रवण कौशल एक कौन सी प्रक्रिया है? सजीव है, अनोखी है, स्वदेश्य है, या इनमें से कोई नहीं?
श्रवण कौशल एक कौन सी प्रक्रिया है? तो इसका आंसर आ जाएगा सी, सोद्देश्य। क्या है? सोद्देश्य प्रक्रिया यहाँ पे हो जाएगी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाइए। भाषा शिक्षण में पहले कौन सा कार्य करना चाहिए? भाषा शिक्षण में पहले कौन सा कार्य करना चाहिए? लिखना, बोलना, सुनना, मौखिक। तो भैया भाषा कौशल की बात चल रही है, तो यहाँ पे सबसे पहला कौशल हो जाएगा मौखिक। क्या हो जाएगा? मौखिक कौशल सबसे पहले किया जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। मौखिक भाव प्रकाशन में कितने उत्पादन कितने उत्पादनों का होना अनिवार्य है? कितने उत्पादनों का होना अनिवार्य है? आपको यहाँ आंसर बता दीजिए। 5, 3, 2, 8। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2। 2 यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। स्वतंत्र मौखिक कार्य किसे कहते हैं? कला को लिखना पढ़ना कोई नहीं। तो स्वतंत्र मौखिक कार्य किसे कहते हैं? आपको यहाँ पे बताना होगा। तो पहला आंसर यहाँ पे हो जाएगा कला। स्वतंत्र मौखिक कार्य किसे कहते हैं? कला को कहते हैं। मौखिक अभिव्यक्ति का कौशल किस श्रेणी का माना जाता है? मौखिक अभिव्यक्ति का कौशल किस श्रेणी का माना जाता है? निम्न श्रेणी का, मध्यम श्रेणी का, उच्च श्रेणी का, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर बताना है आपको। मौखिक अभिव्यक्ति का कौशल किस श्रेणी का माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा उच्च श्रेणी का माना जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाइए। मौखिक अभिव्यक्ति अधिक है। मौखिक अभिव्यक्ति अधिक खालिस्तान है। सरल, सुविधाजनक, सरल और सुविधाजनक, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर बताना है आपको। क्या हो जाएगा इसका आंसर 16वें का? इसका आंसर हो जाएगा मौखिक जो अभिव्यक्ति होती है वह सरल और सुविधाजनक होती है। ठीक है, सरल और सुविधाजनक यहाँ पे हो जाएगी। बहुत अच्छे क्वेश्चन है। लगातार आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत ही मज़ेदार आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं। बहुत आपको लाभ मिलने वाला है आगे आने वाली परीक्षा के लिए, है ना। पात्रता वर्ग 3 की पात्रता हो, या सीटेट पात्रता परीक्षा हो, या हिंदी पेडागोजी से रिलेटेड जहाँ भी क्वेश्चन आते हों, वो सभी परीक्षाओं के लिए ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है ना। तो आपको मित्रों लगातार इस वीडियो के अंत तक बने रहना है और वीडियो को देखते रहना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मौखिक कार्य में खालिस्तान का भी महत्वपूर्ण स्थान है। कथोपकथन, विशेषज्ञ, मूल्यांकन। तो यहाँ पे आंसर आपको बताना होगा। क्या आंसर हो जाएगा? तो इसका पहला ही आंसर हो जाएगा कथोपकथन। क्या हो जाएगा? कथोपकथन यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। मौखिक भाव प्रकाशन के साधन हैं सत्संग, संवाद पाठ, नाटक, या प्रयोग, या उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर आपको बता देना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे उपरोक्त सभी हो जाएगा। मौखिक भाव प्रकाशन के साधन हैं तो सभी यहाँ पे हो जाएंगे साधन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं हम। भाषा का शुद्ध रूप पहचानने में छात्रों को समर्थ बनाना ही व्याकरण का उद्देश्य है। यह कथन किसका है? पतंजलि का है, लज्जाशंकर का झा का है, स्वीट का है, या चैंपियन का है? तो आंसर बताना है इसका किसका है। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे पहला इसका आंसर हो जाएगा पतंजलि का है ना। पतंजलि का, सॉरी, इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे, इसका जो आंसर होगा ये होगा बी, लज्जाशंकर झा का है। क्या है? लज्जाशंकर झा का है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं हम। व्याकरण को सरल और रुचिकर बनाने हेतु आप कौन सा उपाय करेंगे? कौन सा उपाय करेंगे? सरल और रुचिकर बनाना है तो व्याकरण को दृश्य साव साधन का प्रयोग करेंगे, या प्रयोग एवं उपयोगी प्रणाली, या पाठ्य पुस्तक प्रणाली एवं सूत्र, या उपरोक्त सभी। आपको आंसर बताना है। क्या हो जाएगा इसका आंसर 20वें का? इसका आंसर हो जाएगा डी। डी इसका आंसर हो जाएगा सभी। पहला दृश्य श्रव साधनों का उपयुक्त उपयोग करेंगे हम, प्रयोग और सहयोग प्रणाली, और पाठ्य पुस्तक प्रणाली एवं सूत्र, ये सभी का उपयोग हम करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है ये, कई जगह पूछा गया है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं हम। भाषा विज्ञान की एक शाखा है अर्थात्मक, वर्णात्मक, विचरणात्मक, या वर्णात्मक। तो इसका आंसर बताना है आपको। क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी, वर्णात्मक, है ना। डी इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। भाषा विज्ञान की एक शाखा है वर्णात्मक। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। भारत की राष्ट्रभाषा है अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको आंसर बताना है भारत की राष्ट्रभाषा क्या है। तो भारत की राष्ट्रभाषा हो जाएगी हिंदी। क्या हो जाएगी? हिंदी यहाँ पे भारत की राष्ट्रभाषा हो जाएगी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं हम। 23वां क्वेश्चन। भाषा के बारे में 4 चीज़ें लिखी हुई हैं, आपको बताना है भाषा क्या है। तो भाषा जीवन की, पहला ऑप्शन पढ़ेंगे भाषा जीवन की विभिन्न स्थितियों की को साधती है। दूसरा, व्याकरण पर ही आधारित होती है। या तीसरा, जानने का अर्थ उसका व्याकरण जानना है। या चौथा, सीखने सिखाने में पाठ्यपुस्तकों का विशेष महत्व होता है।
तो यहाँ पे आंसर बता देना है क्या होगा। तो इसका बहुत बेहतरीन सबसे अच्छा जो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे इसका, ये हो जाएगा लास्ट वाला। क्या हो जाएगा? लास्ट वाला यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा। सीखने सिखाने और पाठ्य पुस्तकों का विशेष महत्व होता है भाषा में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, भाषा के आधारभूत कौशल, भाषा के आधारभूत कौशल के बारे में हमको बताना है, क्या बातें यहाँ सच लिखी हुई हैं। तो जो आधारभूत कौशल होते हैं भाषा के, वो उत्तर बताता हूँ डायरेक्ट, अंतः संबंधित होते हैं। ठीक है, अंतः संबंधित होते हैं, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएंगे यहाँ पे, और ये इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। बोलना कौशल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, बोलना कौशल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है आपको बताना होगा। शुद्ध उच्चारण, समझ कर बोलना, आंखों देखा वर्णन करना, या बोलने की तेज गति। तो इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा पहला। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं हम। लगातार आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिया जा रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पढ़ना कौशल में खालिस्तान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अर्थ ग्रहण करना, लिपि चिन्हों की जानकारी, द्रुत गति से पढ़ना, या उच्चारण की शुद्धता। तो इसका आंसर बताना है आपको क्या होगा। इसका आंसर होगा पहला। क्या हो जाएगा? पहला इसका आंसर हो जाएगा अर्थ ग्रहण करना। ठीक है, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको मैं लगातार दे रहा हूँ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और प्रैक्टिस सेट लगातार आप देखते रहें, रिवीजन जरूर करें। ठीक है, चलिए दोस्तों, आगामी परीक्षा के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगली वीडियो में फिर मिलता हूँ।